मांगा गया था कि अगर आप 3 में फॉर्म भर रहे हैं और तीनों में आपका रिजल्ट होता है तो आप किसको प्रीफर करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे। जब प्रेफरेंस मांग लिया गया है तो फिर मल्टीपल रिजल्ट क्यों दिया गया, और अगर मल्टीपल रिजल्ट दिया भी गया है तो मल्टीपल डीबी क्यों, मल्टीपल काउंसलिंग क्यों, किस लिए। मल्टीपल के ही वजह से, मल्टीपल रिजल्ट होने के ही वजह से आज हम यहाँ रोड पे हैं। कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा ना, वो जो दो सीट छोड़ रहा है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं हमको 6 to 8 में ही चाहिए या फिर 9 10th में ही चाहिए, नहीं, वो उसका जो चॉइस है वो अपना लॉक कर ले, वो उसके बाद से जो सीट छोड़ रहा है उसी पे हम रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो हम कहाँ गलत हैं, हम गलत नहीं है और हमारी मांग भी गलत नहीं है और हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं आपकी मांग पर? शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्री तो हमेशा यही कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कब तक विचार करेंगे? जिंदगी भर विचार ही करेंगे। वो TRE4 का नोटिफिकेशन, मतलब TRE4 का आ गया है, ट्वीट आ गया है कि अगस्त में TRE4 ले रहे हैं, आखिर में कब तक विचार करेंगे। 4 महीने हो गए ना, उनके 1 मिनट का, उनके 1 दिन का इतना वैल्यू, हमारे 4 महीने का हम स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं है। आप यहाँ सड़क पर है और वो जो है विचार कर रहे हैं। वो विचार कर रहे हैं, कब तक विचार करेंगे। 4 महीने हो गए, 4 महीने से ज्यादा हो गया, आखिर हम कब तक विचार करेंगे। विचार से काम तो चलने वाला है नहीं, हमें तो हमारा रिजल्ट चाहिए और हम रिजल्ट लिए बिना जाएंगे भी नहीं यहाँ से। अगर वो लोग जिद्दी है ना तो हम लोग महाजिद्दी है, क्योंकि हम लोग आर पार की लड़ाई है, क्योंकि हम गलत नहीं है, हमारी मांग गलत नहीं है और हमारा हक ऐसे नहीं कोई मार सकता है। मांग लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल लेके जाएंगे। तो ये आपके मतलब कि कितना वैसे अभ्यर्थी होंगे जैसे जिनको रिजल्ट जो है? सर हमारे साथ कम से कम 5-6 हजार लोग हैं। 6 हजार लोग हैं। और रही भीड़ की बात, तो जिस दिन CM आवास का घेराव हुआ था, शिक्षा मंत्री का घेराव हुआ था, उस दिन आप भीड़ हमारी देखे होंगे कि हमारी संख्या कितनी है। तो आपका जो है मतलब कई साथी भूख हड़ताल पर भी है और अगला कदम जो है, अगला कदम सरकार का आगे बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। और एग्जाम सिर्फ हमारा ही नहीं है, एग्जाम उनका भी है और उनका एग्जाम भी नजदीक ही आ गया है, तो एग्जाम में हम लोग भी दिखाएंगे कि रिजल्ट कैसा। सरकार के एग्जाम, बिल्कुल, उनका भी एग्जाम 5 साल में आता है ना, तो हम भी बताएंगे कि एग्जाम क्या होता है, पेपर क्या होता है और उसके बाद से रिजल्ट क्या आता है, हम लोग भी बताएंगे। और हमारे जो भैया लोग और जो बहनें हमारे साथ भूख हड़ताल पे हैं, इनमें से अगर किसी को भी कुछ होता है ना तो उसकी जिम्मेदारी, उसके जिम्मेदार ये सरकार होगी। यहाँ पर आप भूख हड़ताल पर है और यहाँ पर जब प्रशासन का स्तर से आप लोग को कोई सुविधा? किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, हम लोग रात में यही रुकते हैं, ऐसे ही रुकते हैं। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि हम लड़कियां होके रात में यहाँ रुक रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पे हैं, कितने तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि एक लड़की के साथ कितनी तरह की प्रॉब्लम होती है अपना घर छोड़ के। बगल में तो थाना पुलिस भी है, तो वो लोग को हिफाजत में नहीं, कोई कोऑपरेट नहीं होता है, कोई कोऑपरेट नहीं होता। सबसे मेन बात है कि हम अपनी फैमिली को छोड़ के अकेले यहाँ पे बिना गार्जियन के हम यहाँ पे हैं, रोड पे बैठ रहे हैं, दिन रात यहाँ काट रहे हैं। क्यों? इनको नहीं समझ में आ रहा है, इनके अंदर इंसानियत नाम की लग रहा है चीज ही नहीं है, कि इनको हमारा दर्द नहीं दिखाई देता। हम यहाँ गर्दनी बाग की सड़कों पे शौक से नहीं बैठे, हमें शौक नहीं लगा है। यहाँ जो भी बैठा है वो इतना मजबूर है, उसकी मजबूरी यहाँ बैठने पे मजबूर की हुई है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना भी आ रहे हैं और काफी सौगात भी देंगे। क्या आपको लगता है कि वो आपकी समस्या को समाधान करेंगे? समझना चाहिए सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि समझना चाहिए। ये लोग नेता मंत्री बन जाते हैं तो क्या ये लोग इंसान नहीं रहते हैं? मतलब आम जनता की, स्टूडेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं बता देना चाहती हूँ कि हम इनसे नहीं हैं, ये हमसे हैं। हम लोग इनको चुनते हैं तब ये वहां पहुंचे हैं, अपने मन से नहीं पहुंच गए हैं। ये थे BPSC Tier 3 के अभ्यर्थी और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब हमारी मांग को लेकर हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो यहाँ से हम अपने घर को नहीं जाएंगे।